नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं अमित और मारो जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मारो जोधपुर में आज बात आईआईटी जोधपुर के एक बड़े घोटाले की, जिसने सभी को चौंका दिया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गिने जाने वाले आईआईटी जोधपुर में हुए इस घोटाले ने संस्थान की साख को झकझोर कर रख दिया है। दिसंबर 2019 से अगस्त 2023 तक की भर्तियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। संस्थान में योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर अयोग्य लोगों को नौकरियां दी गई हैं। अब संस्थान ने खुद 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है और उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। आईआईटी जोधपुर में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं। संस्थान ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार लक्ष्मण सिंह और प्रशांत भारद्वाज और जूनियर सुपरिटेंडेंट रॉबिन सिंह कंतूरा ने नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य लोगों को नियुक्ति दी। भर्ती प्रक्रिया में न सिर्फ पारदर्शिता का अभाव था, बल्कि जानबूझकर लिखित परीक्षा के नियमों की अनदेखी की गई। आरोप है कि इन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया, भर्ती परीक्षा की प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया और जानबूझकर योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ के लिए कई फैसले लिए गए। इस मामले में आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने कारवाड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आईआईटी जोधपुर के कार्यवाहक कुल सचिव की रिपोर्ट के आधार पर हमने धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और प्रक्रियात्मक गड़बड़ियों को लेकर मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। इसमें आईआईटी में कार्यरत रॉबिन सिंह, लक्ष्मण सिंह और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रखते हुए जालसाजी की गई है। इसके द्वारा इन लोगों ने करीब स्वयं की पदोन्नति तो की ही है, अन्य 10-11 लोगों को भी अवैध रूप से लाभान्वित किया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। सर, क्या आरोप लगे इनका? इन पे आरोप है कि इन्होंने अंक तालिकाओं में फर्जी नंबर बढ़ाकर लोगों को अवैध लाभ पहुंचाया है और जिससे उनका चयन संभव हुआ है। आईआईटी जोधपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी कड़ा एक्शन लिया है। तीनों अधिकारियों को संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई चीफ विजिलेंस ऑफिसर की उस रिपोर्ट के बाद हुई है जिसमें 4 साल में हुई भर्ती प्रक्रिया की गहराई से जांच की गई थी। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला आखिर इतने लंबे समय तक दबा कैसे रहा। इस पूरे मामले में मई 2024 में प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल के निदेशक पद संभालने के बाद तेजी आई। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। कमेटी ने 22 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दी और 5 मई 2025 को अनुशासनात्मक जांच शुरू होती है। आखिरकार सभी आरोप सिद्ध हुए और कार्रवाई हुई। आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर का कहना है कि संस्थान पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और मजबूत किया जा रहा है। जोधपुर आईआईटी में अब नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती घोटाले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जोधपुर आईआईटी जो कि पूरे विश्व में अपने कैंपस के लिए जानी जाती है और इस आईआईटी ने रक्षा क्षेत्र में भी अच्छे शोध कार्य किए हैं, लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद आज तक वह आईआईटी रैंकिंग कॉलेज में अग्रणी स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है। ऐसे में नॉन टीचिंग स्टाफ के भर्ती घोटाले की बात सामने आने के बाद अब आईआईटी जोधपुर की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। बता दें आपको कि 2019 दिसंबर से अगस्त 2023 के बीच भर्तियों में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थी। आईआईटी की अंदरूनी जांच में ये सामने आया कि संस्थान के जिम्मेदारों ने योग्य अभ्यर्थियों की जगह अयोग्यों का चयन कर लिया। इसको लेकर आईआईटी की ओर से करवड़ थाने में संस्थान के जो कार्यवाहक कुल सचिव है अंकुर की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस करवड़ थाने के जो सब इंस्पेक्टर है महेंद्र कुमार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस के एडीसीपी पूर्व वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर करवड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है और संस्थान में भर्ती प्रक्रिया में जो गंभीर अनियमितता बरतने पर सहायक रजिस्ट्रार लक्ष्मण सिंह व प्रशांत भारद्वाज और जूनियर अधीक्षक रॉबिन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। और आईआईटी ने
हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आईआईटी दौरे के दौरान एक दिन पूर्व जो कमेटी ने जांच की और उस जांच में ये तय किया गया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। फिर जोधपुर आईआईटी ने यहाँ पर करवड़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जोधपुर आईआईटी की जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो कमेटी है, इन लोगों ने 3 अधिकारी जो लक्ष्मण सिंह, प्रशांत भारद्वाज और रॉबिन सिंह को बर्खास्त तो कर दिया है, लेकिन 4 साल में जो भर्तियों की धांधली की जो पुष्टि हुई है, ये आईआईटी खुद तय नहीं कर पा रहा है कि किन किन लोगों को जो योग्य थे उनको नहीं लिया गया, उनकी जगह अयोग्यों की भर्ती की गई है। हालांकि जोधपुर आईआईटी ने ये पूरा मामला है जो पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस को ये तय करना है कि कितने लोगों की धांधली हुई है और कितने लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर जोधपुर आईआईटी की साख पर बट्टा लगा है। मई 2024 में निदेशक का जिम्मा संभालने प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने जिम्मेदारी संभाली थी। तब से भर्ती में हुई अनियमितताओं की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद संस्थान में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसने 22 नवंबर 2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसकी पुष्टि कर दी कि अनियमितताएं हुई है। 5 मई 2025 को एक औपचारिक अनुशासनात्मक जांच शुरू हुई और इसमें इन तीनों आरोपियों को दोषी माना गया, जिसके बाद आईआईटी प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। अब ये बड़ी सवाल खड़ा होता है कि जोधपुर आईआईटी का जो नॉन टीचिंग भर्ती हुई है, इसको लेकर अब इस पर साख पर बट्टा लगा है कि इतने बड़े संस्थान के ऊपर किस तरीके से भर्ती को लेकर जो धांधली हुई है, इस पर अब जोधपुर पुलिस किन लोगों पर कार्रवाई करती है और कितने लोगों की भर्ती हुई है, ये जांच का विषय है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आईआईटी जोधपुर में ऐसा भर्ती घोटाला सामने आया, ये कई सवाल खड़े करता है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे घोटाले देश के उन युवाओं के साथ अन्याय है जो सालों से मेहनत करते आए हैं, परीक्षाएं पास करते हैं और फिर भी सिस्टम से हारे हुए बाहर निकल जाते हैं। क्या ऐसी भर्तियों की निगरानी और मजबूत की जानी चाहिए? क्या सिर्फ बर्खास्तगी से बात खत्म हो जाती है या गहराई तक जांच की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ऐसे घोटाले योग्य युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा धोखा है या नहीं? अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है और क्या इस घोटाले के पीछे और भी बड़े नाम सामने आते हैं। हालांकि संस्थान ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि पुलिस जांच में आगे क्या सामने आता है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर थी जोधपुर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।